हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फाइनली कल ज्योमेट्री का पेपर है। मिक्स्ड फीलिंग होगी, कोई नर्वस होगा, जिसकी प्रैक्टिस हो गई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा, किसी को थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी। ये सब के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो यूजुअली बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं। पेपर का एंड आ चुका है, हम प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, पर कुछ कॉमन बातें जो हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कमज़ोर हो जाता है, या कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं हम जिसकी वजह से हमारे मार्क्स चले आएंगे और हमको पता भी नहीं लगेगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस आप पेपर में एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख लेना। तो चलो वो पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, आपका डायग्राम जो है वो सेंटर में होना चाहिए, मिडल में डायग्राम होना चाहिए। यूजुअली हम पेपर के राइट में डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे नहीं। आपको जो भी फिगर दिया हुआ हो या आपको फिगर बनाना हो इन्फॉर्मेशन देकर, तो आप उसको बीच में बनाएंगे और उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। इसका रेफरेंस कौन सा है? वो जो टॉपर का पेपर मैंने बताया है, जिसका वीडियो चैनल पर अपलोडेड है और टेलीग्राम पर वो PDF अप है, वहाँ पर जाके उसके पेपर को देखो तो समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़, ये तो मालूम ही होगा, अलजेब्रा के पेपर में किया हो, रफ वर्क कहाँ करना है? लास्ट पेज पर। लास्ट पेज पर रफ वर्क करना, साइड में नहीं करना, ख़राब लगता है, वहाँ पर नहीं करना है आपको। तीसरा, कंस्ट्रक्शन का रफ डायग्राम बनाना। काफ़ी बच्चे कंस्ट्रक्शन को देखकर खुश हो जाते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया है, मैं जल्दी से बना देता हूँ, कर देता हूँ, पर उसका एक रफ डायग्राम ऊपर बनेगा। आपको मालूम है कि आप कहाँ पर उसका रफ डायग्राम बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन का रफ डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर नेमिंग देना। बच्चे लाइन सेगमेंट बना देते हैं, सब बना देते हैं। ट्राइंगल जो बना, कौन सा बनाना था, कौन सा दिया गया ट्राइंगल था और कौन सा बनाना था, सब बन जाएगा, पर उसका नाम नहीं लिखेंगे, मेजरमेंट नहीं लिखेंगे, तो अरे भाई मालूम कैसे पड़ेगा? तो उसकी नेमिंग प्रॉपरली करना। इसके अलावा आंसर का फॉर्मेट बड़ा प्रॉपर रखना। अब इसको ज़रा ध्यान सुनो। ज्योमेट्री है तो आपको कुछ चीज़ें दी होती है, आपको क्वेश्चन से आप क्या लिखते हैं? डायग्राम बनाते हैं और गिवन लिखते हैं। उसके बाद अगर कुछ प्रूफ करना होगा तो टू प्रूफ लिखेंगे कि प्रूफ क्या करना है, फिर उसके बाद प्रूफ लिखेंगे, बराबर। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ को प्रूफ नहीं करना, उसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो पूरा उसका सोल्यूशन लिखो। जैसे मेंसुरेशन है तो उसमें सोल्यूशन आएगा, प्रूफ तो नहीं आने वाला है, तो उसका सोल्यूशन लिखो और सोल्यूशन लिखने के बाद लास्ट में आंसर लिख के फिर उसको बॉक्स में करना है। बच्चे क्या करते हैं? सोल्यूशन लिख देते और लास्ट स्टेटमेंट को ही बॉक्स कर देते। ऐसा मत करना, सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाए। सपोज करो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था, 343 सेंटीमीटर क्यूब आया। वो निकालने के बाद, पूरा कैलकुलेशन दिखाने के बाद लास्ट में आंसर लिखो, वहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब लिखो और फिर उसको क्या करो? बॉक्स में करो, तब वो आंसर पूरा होगा वहाँ पर। होप सो ये बात समझने आई होगी। अगेन टॉपर के पेपर को रेफर कर सकते हो उसके लिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो है वो लास्ट पेज पर बना लेना। रफ पेज पर जब एग्जाम में जाओगे, बैठोगे, तो लास्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो। होप सो सबको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने आता होगा। इसके अलावा मेंसुरेशन के प्रॉपर फॉर्मूले पढ़ के जाओ। फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, खासकर फ्रस्टम के फॉर्मूले देखकर जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ फार्मूला ही पूछ लेता है कि फार्मूला लिखो और उसका मार्क्स दे देगा। फ्रस्टम के फॉर्मूले पूछ लेगा या बाकी सबके जो फॉर्मूले प्रॉपर याद है तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वरना फार्मूला गलत लिखोगे पहले, फिर कैलकुलेशन में टाइम चला जाएगा, टाइम बड़ा खा जाओगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अभी रात में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। किसी भैया, किसी दीदी का वीडियो देख के अभी रात में या एक दिन पहले कोई नए टॉपिक को नहीं उठाना है। हॉट्स अगर अभी नहीं किए हो तो हिरस मत करो, हॉट्स पर मत जाओ अभी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़, थियरम के बारे में क्या है? थियरम के लिए एक्चुअली में क्या करना है आपको? थियरम जैसा दिया हुआ होगा वैसा ही एग्जाम में डिट्टो लिखकर आना है। मैं थियरम के वीडियो में ये बात आपको बता चुका हूँ। 5 इंपॉर्टेंट थियरम निकाल कर दिए थे, वो कर जाना। इंशाल्लाह उसमें से एक ज़रूर आना चाहिए। तो थियरम जैसा दिया होगा वैसा ही थियरम करके आना, उसमें कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में उसको करके आना। एंड लास्टली, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना। कंस्ट्रक्शन वाला सब नहीं आ रहा है अगर, तो क्या करेंगे? तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। मेंसुरेशन में सब नहीं आना तो कैलकुलेशन में लगे मत पड़े रहना, टाइम मैनेज करना, वरना ज्योमेट्री का पेपर जो है वो छूट सकता है।
ओके तो मेरे हिसाब से ये सारी 10 टिप मैंने आपको बताया, 9 लिखा था, एक और एक याद आ गई टाइम मैनेजमेंट पर तो मैंने बता दी। ये ओवरऑल 10 टिप्स है आपके पास, इसको ध्यान में ज़रूर रख कर जाना। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ओके टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।